बच्चों को अगर अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से जोड़ना है, तो जो भी पूजा करते हैं, उस पूजा के एक-एक अर्थ को उनको बताना है। हम हर रोज़ कोई भी जब पूजा आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो गणेश जी की पूजा में अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक दंत, मूसे की सवारी, माथे पर सिंदूर। क्या बच्चों को इनके बारे में मालूम है कि इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया? अगर नहीं, तो आप उन्हें बताइए कि इन शब्दों का क्या महत्व है और क्यों इनका प्रयोग गणेश जी के लिए किया गया। तो चलिए आज इन्हीं आरती के अंदर लिपटे हुए शब्दों के एक-एक अर्थ का हम वर्णन करते हैं। तो जैसे ही हम कोई शुभ कार्य आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले बोलते हैं, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। तो यहाँ हम सबसे पहले गणेश जी की आरती करते हैं। और गणेश जी को गणेश क्यों कहा गया? तो शिवजी जी ने जब इनको अपने पूरे गणों का स्वामी बना दिया गया, तब इनको नाम दिया गया गणेश। पर जब इनका जन्म हुआ था, तब गणेश जी का नाम विनायक था। पर जैसे-जैसे ये बड़े होते गए, इनकी योग्यता को शिवजी जी ने देखना आरंभ किया, तो इनको गणों का राजा बना दिया। अपने जितने भी गण थे, उनका जब इनको राजा बना दिया गया, तो इनको नाम दिया गया गणेश। और सभी गणों के राजा होने के कारण इनके लिए जय जयकार की जाने लगी कि हे गणों के राजा, तुम्हारी सदा जय हो। हे गणों के राजा, तुम्हारी जय हो। और माता जाकी पार्वती, जिनकी माँ पार्वती हैं और जिनके पिता महादेव हैं, अर्थात स्वयं शिव हैं, ऐसे गणों के राजा उस गणेश जी की जय हो। एक दंत दयावंत, चार भुजा धारी। सबसे जरूरी है श्री महादेव ने जो इनके लिए एक दंत शब्द का प्रयोग किया गया। गणेश जी के लिए एक दंत शब्द के को लेकर के अनेक कथाएं प्रचलित हैं और अनेक कथाओं का हम धीरे धीरे वर्णन करेंगे। आज हम एक दंत यही बताते हैं कि एक बार गजमुख असुर ने देवताओं को इतना तंग किया कि उनके साथ गणेश जी ने भीषण युद्ध किया और इस भीषण युद्ध में उनका एक दांत टूट गया और तब से वो एक दंत कहलाने लगे। इसके अलावा यह भी कथा इनके बारे में प्रचलित है कि एक बार परशुराम शिवजी जी से मिलने आए और गणेश जी ने उनको घर के अंदर आने के लिए मना कर दिया और उन्हें अंदर नहीं आने दिया। तो परशुराम जी ने इनके साथ युद्ध किया और परशुराम जी के साथ युद्ध होने पर इनका एक दांत टूट गया। ऐसे ही पुराणों में इनके एक दंत के विषय में बहुत सारी अन्य कथाएं हैं, परंतु मूल कथाएं यही प्रचलित हैं। दयावंत, सबसे ज्यादा लोगों पर दया करने वाले गणेश जी हैं, क्योंकि ये पल भर में प्रसन्न हो जाते हैं। और चार भुजाएं धारी हैं और अपनी चारों भुजाओं को ये लोगों के कल्याण में लगाए रखते हैं। चारों भुजाओं से ये जो इनकी भक्ति करता है, उनका ये कल्याण करते हैं। माथे सिंदूर सोहे। अब श्री गणेश जी के लिए माथे सिंदूर सोहे क्यों कहा गया? तो इसके बारे में हम ये कथा प्रचलित है कि जब इनके मुख
काटा गया और इनके मुख को ढूंढने के लिए शिवजी जी ने अपने अनुचरों को भेजा। तो उनके अनुचर हाथी का मुख काट करके ले आए और जिस हाथी का मुख कटा था वो सिंदूर उसके ऊपर लगा हुआ था। और जब सिंदूर वाले मुख को गणेश जी पर लगाया तो पार्वती जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा ये सिंदूर हमेशा तुम्हारा मंगल करेगा, तुम्हें सब शक्तियों से संपन्न करेगा। इसीलिए तब से उस सिंदूर को पवित्रता का सूचक माना जाता है और गणेश पूजा के दिन इसीलिए लोग सिंदूर परस्पर लगाते हैं। और सिंदूर क्या है, मनुष्य के अंदर एक अलौकिक शक्ति देने वाला होता है। मूसे की सवारी, और क्यों मूसे की सवारी करते हैं, चूहे की सवारी करते हैं, इसके विषय में भी है। कथा प्रचलित है कि गणेश जी ने जब गजमुख असुर का नाश किया युद्ध में तो वो डर कर भागने लगे और वो डर गए तो श्री गणेश जी ने उनको चूहे में परिवर्तित कर दिया, अभय दान दिया और उनका ऊपर उन्होंने सवारी के रूप में उसका प्रयोग करने लगे और उसकी जीवन लीला को उन्होंने सुधार दिया। और गणेश जी प्रसन्न कैसे होते हैं, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जब भी गणेश जी की पूजा की जाती है तो उनको पान का, फूल का और मेवे का भोग लगाया जाता है। और लड्डू प्रिय तो हमारे गणेश जी हैं, तो लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा। और हमेशा उनके प्रसाद में मोदक और लड्डू का प्रयोग करते हैं। और जितने भी गणेश को मानने वाले हैं वो सदा उस गणेश जी की पूजा में तत्पर रहते हैं। तो ऐसी अद्भुत शक्ति वाले गणेश जी की सदा जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता